आज हम जो औसत का है वो क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो औसत में जो सप्ताह से संबंधित, जो दिन से संबंधित जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जो पिछले वीडियो में हम देखे थे दिन से संबंधित उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें बस अंतर ये है कि ये थोड़ा सा इसमें अनुपात की चर्चा करेगा। तो अनुपात पे संबंधित क्वेश्चन कैसे होगा उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसके बाद हम क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो महीने के पहले 4 दिनों में एक शहर का औसत तापमान 58 था। दूसरे, तीसरे, चौथे तथा 5वें दिन के तापमान का औसत 60 डिग्री था। यानी कहने का मतलब ये है, महीने के पहले 4 दिनों का औसत दिया है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा तथा 5वां, यहाँ भी 4 ही दिन का दिया है, लेकिन यहाँ दूसरे दिन से स्टार्ट किया है, यहाँ पे पहले दिन से स्टार्ट किया है। अगर पहले और 5वें दिन का तापमान 7:8 दिया था तो 5वें दिन का तापमान क्या है ये निकालना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले 4 दिनों का दिया है, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्लस IB, फोर्थ इक्वल टू 58। इनके जो तापमान का योग है 4 दिन का वो कितना हो जाएगा, 58 गुणे 4। ठीक है, योग निकल जाता है ना, औसत गुणे संख्या से निकाल लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, सेकेंड प्लस, यानी दूसरे दिन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस 5, ये 5वें दिन का, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिन का यहाँ दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें दिन का यहाँ दिया है। यहाँ पे तापमान है, औसत तापमान 60 डिग्री, यानी कि यहाँ भी हम 4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा होगा या ये वाला बड़ा होगा, आपको दिख रहा है ना, 4 दोनों में कॉमन है, यानी कि गुणा होगा। यहाँ पे 60 ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ये वाला नीचे वाला ही बड़ा होगा, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देंगे, तो हमारे पास जो है देखते हैं क्या बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, यानी इधर भी। सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा ना, 2 समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो आप संख्या पद्धति में पढ़े होंगे। ठीक है, वरना बहुत जल्द वो चैप्टर आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा। तो देखिए, माइनस, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, और ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझिए, ये सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में हो चुका है, ये प्लस में है। ये से ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। ये से ये कट जाएगा। ठीक है, तो काट लेते हैं, कट जाएगा। और यहाँ देखिए क्या बचा, V माइनस फर्स्ट, यानी 5 में से पहला जा रहा है, यानी ये प्लस में बचा है, ये माइनस में बचा है। और यहाँ क्या बचेगा, इसमें से ये घटेगा ना, 4 को कॉमन ले लीजिए। बताए थे कॉमन कैसे लेना है, 4 को कॉमन ले सकते हैं, और 60 माइनस 58। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे, 60 में 4 से गुणा, फिर 58 में 4 से गुणा, फिर उसको घटाएंगे। तो इतना क्यों गुणा को डिफ़िकल्ट बनाएंगे। ठीक है ना, हर चीज़ को आसानी से करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V माइनस फर्स्ट, यानी कि 5 माइनस फर्स्ट इक्वल टू ये 4 गुणे क्या हो जाएगा, 60 में से 58 जाएगा 2, यानी कि V माइनस मतलब 5वें दिन में से पहले दिन को घटाया जाता है, तो वो उसका तापमान कितना है, 8 का अंतर आ रहा है। यानी कि जो 5वां दिन है वो 8 डिग्री ज़्यादा है, किससे, पहले दिन के तापमान से। तो यहाँ समझिए, अब यहाँ क्या दिया है, पहला दिन, यहाँ दिया है 5वां दिन, पहला दिन और 5वां दिन। पहला दिन क्या दिया है, 7:5, 5वां दिन का अनुपात है 8। यानी यहाँ पर लिखा है कि 5वां दिन में से यदि पहला दिन घटाया जाता है तो हमारे पास 8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। यानी इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 1 है ना, 1 है। यानी यही 1 का अंतर जो है 8 के अनुपात के बराबर है। 1 का अंतर हमारे पास जो है वो 8 के बराबर है, वो 8 के बराबर है। ठीक है, तो 1 बराबर यदि हमारे पास 8 है, 1 बराबर यदि 8 है तो 5वें दिन का
तापमान पूछा है ना, 5वें दिन का तापमान, यानी 8 के रेशियो बराबर 8 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 गुणे 8 बराबर, ठीक है, 8 गुणे 8 यानी कितना हो जाएगा 64, यानी 64 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आना चाहिए, आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर। तो ये 64 डिग्री इसका आंसर हुआ। अनुपात वाला रेशियो वाला कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया कि रेशियो वाला हम कैसे करेंगे। तो रेशियो वाला हम ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, हम उसको फिर से आप लोगों को बता देंगे। अब हम देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन जो क्रिकेट पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। ये चूँकि नया क्वेश्चन है तो इस पर 2 तरीका 3 तरीका, चलिए 4 तरीका बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद सिर्फ एक ही 2 तरीका बताया जाएगा। आप लोग, पहला क्वेश्चन है इसलिए तीनों चारों तरीके को हम बता देते हैं कि कितने तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई सारे तरीका होता है, लेकिन ठीक है आपको आना चाहिए, इसलिए चारों ही जितने भी तरीके हैं। पहले इसके बेसिक को समझते हैं। तो क्या होता है बेसिक क्या कहता है? बेसिक कहता है, मान लीजिए 20 गुणे 48 प्लस x इक्वल टू क्या दिया है, खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 51 हो जाए, ठीक है, यानी 21 गुणे 51, 21 गुणे 51। तो देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। 20 पारियों के रनों का औसत 48 था, 20 पारी के रन का औसत 48 हो गया, यानी योग निकल जाएगा, 20 में 48 से गुणा कर देंगे तो खिलाड़ी अगली पारी में, यानी एक पारी में और उसके एक पारी में अगले पारी में कितना रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत क्या हो जाए, 51 हो जाए। ये चीज़ कहा है यहाँ पे। मान लीजिए कि 20 पारी में 48 रन इसका औसत है, यानी 20 पारियों के रनों का योग हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, 20 पारियों के रनों का योग हमारे पास। तो यहाँ पे जो 20 पारियों के रनों का औसत था, ठीक है ना, वो 48 था, यानी 20 पारी के रन का योग निकल जाएगा, गुणा कर देंगे तो, प्लस एक पारी में वो जितना रन बनाता है उसको ऐड कर देंगे, यानी कि 21 पारी का टोटल रन निकल गया। और यहाँ दिया है कि अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि उसका रनों का औसत 51 हो जाए, यानी 21 पारी में रन का औसत 51 हो जाता है, यानी गुणा कर देंगे तो जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा। ये तो आपका बेसिक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 960 प्लस x इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 21 में 51 से गुणा कर लीजिए, यानी कि 20 + 1 और गुणे 51, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, चलिए 51, चलिए इसको डायरेक्ट ही कर लीजिए, ठीक है ना। डायरेक्ट गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में 51 से 7 और 0 और ये 1, ये आपके पास हो जाएगा 1071, ठीक है, इतना आपके पास आ जाएगा यदि गुणा करेंगे तो x बराबर 71 माइनस 960, तो x का मान कितना आ जाएगा, और x का मान आपके पास 111 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगली पारी में कितना रन बनाए, तो अगली पारी में वो कितना रन बनाया है, 111, यानी कि 111 रन बनाए हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट तरीका क्या कहता है, अगला एक और तरीका, ये तो आपका बेसिक है, और इसको हम चाहे तो लेफ़्ट और जॉइन वाला केस, लेफ़्ट और जॉइन वाला केस में क्या बताए थे, नया रन बराबर जो लेफ़्ट और राइट वाला जो आप मतलब कि या तो आना या फिर कोई व्यक्ति आता है या जाता है, तो उस पर ये हो सकता है। उसमें क्या था, यहाँ पे था ओल्ड औसत, तो ओल्ड औसत क्या होता था 48 प्लस, क्योंकि 21 देखिए 48 था 51 हो गया, बढ़ रहा है ना, यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसके लिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 20 पारी पहले था प्लस
एक पारी और जुड़ रहा है यानी 1/1, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका गुणा होता है एवरेज का डिफरेंस, एवरेज डिफरेंस यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। पीछे वाले जो लेफ़्ट जॉइन वाला जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, हम बहुत अच्छे से बताए हैं इस फॉर्मूले को, तो वहाँ देख लेंगे तो पता चल जाएगा। यानी फाइनल माइनस इनिशियल यानी 51 में से 48 घटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 48 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 21 गुणे 3, 48 प्लस 3 और 6, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 111, यानी कि नया रन कितना आ गया। इस तरह भी सॉल्व हो सकता है, और भी इसके तरीके हैं, अभी तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। कई तरीक़ों से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, इस हर एक तरीके को समझते जाएगा। जब आप बुक से कोई क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना तो कोशिश कीजिएगा चारों तरीके से, ठीक है ना। और भी वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन इतना ये चार बहुत होंगे, हम तो 2 ही बताने वाले थे लेकिन 4 बता देते हैं। तो देखिए एक क्या होता है, 20 रन में 20 पारियों के रनों का औसत 48 था, 20 पारी का रनों का औसत कितना दिया है 48, और बोला है कि खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए, अगली पारी में खिलाड़ी कितना रन बनाए। तो यानी 21 पारी की बात कर रहा है, 21 पारी में उसका 51 हो जाता है, और इस एक पारी का वो पूछा है। 20 पारी में 48 औसत, 21 पारी में 51 औसत, और पूछ रहा है इस एक पारी का में कितना रन बनाया है, ठीक है। तो देखिए ये कितना ज़्यादा है इससे, तो आप कहेंगे मतलब ज़्यादा नहीं कम है, ठीक है ना, कम ही है 48, यानी कि जो एकदम पूरा दिया रहता है ना कि पूरा की जब बात करते तो उसी को हम आधार मान करके चलते हैं। तो इसमें से हम कितना कम है -3, तो -3, लेकिन ये औसत में कम है तो एक्चुअल में कितना रन कम है तो गुणा 20 कर देंगे। ये हमारे पास कितना निकल के आया -60, और हम बोले थे जब माइनस आएगा तो इसमें हम जोड़ेंगे, माइनस आएगा तो हमारा जुड़ेगा, यानी एक पारी में वो कितना रन बनाया होगा 51 + 60, यानी कि 1/6, यानी कि ये इतना रन बनाया है, ठीक है ना, ट्रिपल रन बनाया, ठीक है। तो 111 रन बनाया। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी तरीका जानने का शायद आपका मन हो तो चलिए एक तरीका और बता दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 20 पारी में 48 औसत है, ये एलिगेशन पे बता रहे हैं, और एक पारी में x रन बनाता है, यानी 20 का औसत 48 है, एक का औसत x मान लीजिए, औसत मानिए या रन मानिए, क्योंकि एक का औसत भी वही होता है जो एक्चुअल में उसका डाटा होता है, ठीक है ना। 2 से ही बदलना स्टार्ट होता है, एक में तो औसत और संख्या दोनों ही बराबर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना है, टोटल औसत 51 है, टोटल औसत 51 है। तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है कितना 3 निकल के आ रहा है। यहाँ जो आता है वो हमेशा इससे यदि बड़ा है तो इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए 1 बराबर यदि 3 आया तो 20 बराबर क्या आएगा, 1 बराबर 3 है तो 20 बराबर, यहाँ देखिए 1 बराबर यदि हमारे पास 3 आया तो 20 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। यदि 1 अनुपात बराबर 3 है तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 20 कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। तो 20 यहाँ पे हमारे पास 60 आ जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। 51 में से 48 गया तो 3 आया, और यहाँ पे हम बताएं कि ये हमेशा यदि इससे ज़्यादा है तो इससे कम होगा, यानी कि x - 51 बराबर 60, x - 51 बराबर 60, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 60 + 51, यानी ये आपके पास आ जाएगा
111 यानी कि 111। ठीक है, तो शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं इस चीज़ को कि x माइनस 51 इक्वल टू 60। तो x बराबर ये इधर चला जाएगा तो 60 प्लस 51 यानी कि x बराबर ये जोड़ लेंगे तो 111। ठीक है, तो इस तरह भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है। तो आप बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट कीजिएगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, और कोई इस प्रकार का क्वेश्चन यदि सॉल्व ना हो तो उसको बताइएगा। और भी बहुत सारे अभी क्वेश्चन करवाने हैं और करवाया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है किसी भी तरीके से, ठीक है ना, आप चारों प्रयोग कीजिएगा, नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम यहाँ पर सॉल्व करके बता देंगे। और बताइए क्लास कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।